वेलकम टू बॉर्ड अकेडमी बायो। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो तमाम एक बेसिक वीडियो लेक्चर है, इसमें आप बायोलॉजी के बारे में जो है ना जानेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स और बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। सबसे पहले ये है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी वी स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। अब ये साइंस जो है, इसका जो नेम है, ये कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, उसके बारे में आगे जानते हैं। ये जो टर्म बायोलॉजी है, इसकी जो ओरिजिन है वो है ग्रीक से। द टर्म बायोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। शॉर्टली आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंस। इसे आप ज़िंदगी की साइंस भी कह सकते हैं। ज़िंदगी की साइंस, तो लाइफ साइंस आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? वो ग्रीक से हुआ है। ग्रीक के 2 वर्ड्स हैं, एक है बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। अब होता क्या है कि एज द ग्रीक नेचुरलिस्ट अरिस्टोटल made the first major biological studies, so he is rightly known as the father of biology. उसके बाद बायोलॉजी का जो नेम है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम आते हैं कि भाई इसका जो फादर है वो कौन है बायोलॉजी का। तो हम कहेंगे कि भाई इसका जो फादर है वो है अरिस्टोटल। इसका जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो है अरिस्टोटल। The term biology was first used in 1802 by Jean Baptiste डी लेमार्क। शॉर्टली से डी लेमार्क कहा जाता है। तो जो टर्म बायोलॉजी है, सबसे पहले 1802 में 1802 में लेमार्क ने इस्तेमाल किया था इन फ्रांस। आपको पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी क्या है, कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है। इसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है? कि ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स हैं, बायोस में लोगोस, वहाँ से आई है। ये जो है लाइफ की साइंस है। फादर कौन है? फादर है एरिस्टोटल। उसके बाद ये टर्म किसने दिया? टर्म देने वाला जो बंदा है वो है लेमार्क, जे बी डी लेमार्क। कहाँ पर? फ्रांस में। एंड जी ट्रेविरेनस इन जर्मनी। ये 2 बंदे हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रम किसने दिया, तो हम कह देते हैं कि भाई लेमार्क ने दिया। लेकिन ये बात मुकम्मल नहीं है, पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट क्या है कि डी लेमार्क फ्रांस वाले और जी ट्रेविनर्स जर्मनी में, उन्होंने ये टर्म दिया था। Biology is generally called a science of exceptions because, as against physical sciences, there are very few universal principles and laws in biology, and living organisms show numerous variations and exceptions. वही बायोलॉजी को आप साइंस ऑफ एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो लॉज वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है जितने फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह उसमें हैं। इसमें इतने नहीं है। There are two major forms of living organisms, plants and animals, and thus the two main branches of biology are zoology and botany. अब जो लार्ज फॉर्म्स या मेजर फॉर्म्स हम कह सकते हैं, तो वो कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, एक प्लांट्स हैं और दूसरे हैं एनिमल्स। अब वो हैं प्लांट्स एनिमल्स, तो इसमें हम जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको ज़ूलॉजी कहते हैं, और प्लांट्स के जो उसे बॉटनी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी है जिसे हमने 9th और फर्स्ट ईयर इंटर में हमने पढ़ा है कि देयर आर 3 मेजर डिविजन्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इधर इसने सिर्फ ये 2 डिस्कस किए हैं। तो हमने वो तीसरा डिस्कस कर लिया है कि 3 डिविजन्स हैं। दूसरी माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी स्टडी करते हैं। अब
ज़ूलॉजी है, ये भी ग्रीक से लिया गया है, ज़ोन से, यानी एनिमल्स से, लोगोस मीन्स टू स्टडी, स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी अबाउट एनिमल्स इसे हम कहते हैं ज़ूलॉजी। बॉटनी भी ग्रीक बोटेन से लिया गया, जिसका मतलब है हार्ब, स्टडी ऑफ प्लांट्स। द वर्ड बोटेन हैज़ इट्स इमीडिएट ओरिजिन फ्रॉम एन अदर ग्रीक वर्ड बोस्केन, इसकी माना है ग्रेजिंग। अब बॉटनी जो है ये बोटेन से निकला हुआ है, जिसकी माना है हर्ब। अब जो बोटेन है उसकी ओरिजिन है बोस्केन से, जिसकी माना है ग्रेजिंग। बॉटनी इज आल्सो नोन एज द फाइटोलॉजी। बॉटनी को आप फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे बॉटनी कहें या फाइटोलॉजी कहें या प्लांट बायोलॉजी कहें, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद है बॉटनी इज आल्सो नोन एज द फाइटोलॉजी। बॉटनी ऑफ फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। द ग्रीक बॉटनिस्ट थियोफ्रास्टस, अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। अब आती है बात बॉटनी की। तो बॉटनी का जो फादर है वो कौन है? तो ये है ग्रीक बॉटनिस्ट थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो स्टूडेंट था किसका? एरिस्टोटल का। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि उसका फादर कौन है। हम कहते हैं थियोफ्रास्टस है। ये पूछा जाता है कि वो किसके स्टूडेंट थे, तो हम कहते हैं एरिस्टोटल के। ये वो बंदा था, ये वो साइंटिस्ट था, ये वो बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट था जिसने फर्स्ट डिस्कवर अबाउट 500 प्लांट्स ऑफ फूड एंड मेडिसिनल वैल्यू एंड अदर इकोनॉमिक यूजेस विद सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पते की बात यह है कि ये वो पहला बॉटनिस्ट था जिसने जो है डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्राइब किए 500 प्लांट्स, जिसमें जिसकी जो 500 प्लांट्स वो डिस्क्राइब किए, जिसमें उस प्लांट्स की जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर थी। उसने ये पहली बार जो है ना वो डिस्क्राइब किए। उसके बाद स्पेशली हैबिट। अब उसने जो डिस्क्रिप्शन ये की थी वो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। अब आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको टू वर्ड्स दे रहा हूँ, एक है हैबिट, दूसरा है हैबिटाट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड हैबिटाट? हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स, इनके बुनियाद पर इसने जो है क्लासिफिकेशन की थी, डिस्क्रिप्शन की थी। और ये सारा काम जो इसने जो किया था वो किस में किया था? इसके एक बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस बुक, तारीख की किताब जिसमें बॉटनी की तारीख है, उसमें है हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम। कभी कभार पूछा जाता है कि भाई हिस्टोरिया प्लांटरम जो है वो किसका किताब है, किसने लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन है मिस्टर थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी। इसको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है जी, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अ, एक से दो बार तीन बार देखें, उसके बाद आपको करना क्या, करना सिर्फ ये है कि आपको है ना वो नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स नोट्स बनाने हैं। ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपको नोट्स बनानी है और आपको मेहनत करनी है। इंशाल्लाह एक दिन आपको अल्लाह पाक कामयाब करेगा।